वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं बढ़ चढ़कर नर नारी, क्योंकि जानलेवा महामारी पर कोरोना की वैक्सीन पड़ रही है भारी। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी में 12 नए कोरोना के मरीजों के मिलने व 4 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 72 हो गई है। वहीं इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने जिले वासियों से तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए हर संभव सावधानी बरतने की अपील की है। सोमवार खबर लिखे जाने तक जिले में जहां 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर गए, वहीं 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 72 हो गई, जबकि कुल 22,277 में से 21,567 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। योगा फॉर वेलनेस के उद्देश्य को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय सेठ करोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, नगर विधायक घनश्याम सर्राफ व उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने पहुंचकर योगा में भाग लिया और भिवानी वासियों को योगा के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। भारत की इस योग पद्धति को आज सारा विश्व अपना रहा है। उन्होंने कहा कि योग से मन मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान योग ने अपनी प्रामाणिकता साबित भी की है। हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। श्री जेपी दलाल सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय सेठ किरोड़ीमल राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में अपना संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के संदेश का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। नगर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री ने दीप प्रज्वलित करने के बाद खुद भी योगा कर इसकी शुरुआत की। कोविड नियमों की पालना करते हुए 2 गज की दूरी बनाकर रखे गए इस कार्यक्रम में तय संख्या के अनुसार 50 लोगों को ही योगा करने की इजाजत दी गई। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालना है। सभी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करते रहें। घुटनों से मोड़िए, दोनों हाथों से लॉक कीजिए। एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे सभी के। पांव की उंगलियां सामने की ओर, दोनों हाथों को लॉक कीजिए। लंबा गहरा श्वास, श्वास को बाहर निकालते हुए माथा या ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में यथाशक्ति रोक के रखें। देखिए, हमारे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयासों से दुनिया के अंदर योग का प्रचार प्रसार दोबारा से शुरू हुआ है। आज से 7 साल पहले उन्होंने यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को उठाया और दुनिया ने हाथों हाथ ही हमारी प्राचीन विद्या जो है योग की, उसको अपनाया है। आज पूरे दुनिया के लगभग बहुतायत देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने खुद संबोधन किया, योग करके दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योग किया और सरकारी तौर पर हर ज़िले के अंदर 50 स्थानों पर 50 की संख्या को सीमित करते हुए योग के कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हजारों जगह योग के कार्यक्रम हुए और योग एक प्राकृतिक विद्या है। मानवता के लिए सबसे सस्ते में, सबसे आसानी से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि लेने का तरीका है और हमारी प्राचीन विद्या है, हमारी ऋषि मुनियों की विद्या है। इसको लोग अपनाएं, यही मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है। योग अपनाकर हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी स्वस्थ अच्छा रख सकते हैं, बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक की तरफ भी जा सकते हैं और समाज का विकास भी कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव पर हरियाणा सरकार ने जोर दिया है। एक दिन में हम आज 2.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का टारगेट है, जिसमें भिवानी का 25,000 लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट है। और इस कोविड-19 की बीमारी में किसी की भी शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाएं। जो लोग जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा ताकत ज़्यादा होगी वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा या बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि अब तीसरी लहर के आने की हमारे देश में कोई संभावना बचेगी नहीं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में
फ्री में वैक्सीनेशन ड्राइव देश में चला है, जो दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। वहीं इस दौरान योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ ने कहा कि हरियाणा सरकार योग को बढ़ावा दे रही है, जो कि स्वस्थ रहने का सबसे सरल माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए भी सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से भिवानी शहर में ये कार्यक्रम सरकारी तौर पे हुआ और इसमें लोगों ने 50 की संख्या निर्धारित थी, उसके ऊपर कार्रवाई की। और ये जो दिवस है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुरु बनने का एक जो सपना रहा है, वो सपने को पूरा करने के लिए 177 देशों में ये कार्य चल रहा है और योग दिवस को पूरा विश्व माने, इसके लिए मोदी जी का प्रयास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्री और विधायकगण इस काम में लगे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों में इससे जागृति आएगी और प्रदेश यदि स्वस्थ रहेगा तो हरियाणा स्वस्थ होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सबको यह आह्वान किया कि आप योग सीखिए और योग के माध्यम से जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी और जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ हम लेते हैं उनको भी एक तरह से रोका जा सकता है और देश आर्थिक उन्नति की तरफ भी और शारीरिक दृष्टि से हमारा प्रदेश और देश मजबूत हो। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि इस योग दिवस की ये जो हमारे दिमाग में एक संरचना है उसको लेकर हम आगे बढ़े। निश्चित आज आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस कोविड-19 के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार 50 आदमी ही इसमें शामिल हो सकते थे। और ये आज का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, एमएलए साहब का, जिला भिवानी कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, वेलनेस के लिए बहुत सहायक साबित होगा। आज के दिन हम मेगा वैक्सीन डे मना रहे हैं, जिसमें जिला भिवानी के सभी पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और आज 25,000 वैक्सीनेशन का हमने लक्ष्य रखा है। और जैसे हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में कवर करेंगे तो थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और योगा आज के दिन वास्तव में जो वेलनेस की तरफ, इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ लेके जाएगा। योगा को हम सभी अपनाएंगे। आज का ये संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, बाढ़ड़ा के पूर्व विधायक सुखविंदर मांढी, प्रमुख समाजसेवी नरेश तंवर व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार ने अपने अपने निवास स्थानों व सरकारी विद्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में योगा में भाग लेकर लोगों को योगा फॉर वेलनेस का संदेश दिया। और बता दें कि इस बार कोविड-19 के चलते योग एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर नगर में अनेक स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सांसद धर्मवीर ने अपने निवास स्थान पर योगा किया और योग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी सभी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करें। दोनों धीरे 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 पीछे लेके जाओ, कितना ले जा सकते हो, कितना ले जा सकते हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया योग का अनुसरण कर रही है और योग मानव को सशक्त बनाने का माध्यम बन गया है। कन्या अपने सरकारी स्कूल के अंदर जो योग शिविर हुआ उसमें डीपी जंगबीर सिंह और सुनीता सिंह और सरपंच साहब जो आए, बहुत बढ़िया ढंग से बच्चों को योग की शिक्षा दी गई। और ख़ास रूप से आज जो देखने की बात ये है कि पूरे इंडिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में गांव पालवास के अंदर भी योग दिवस मनाया गया और इसमें स्कूल के छात्रों ने विशेष भाग लिया। सभी बच्चों ने बड़े खुशी के साथ योगा किया और मैं तो कहता हूं कि ये योग दिवस नहीं,
ये परमानेंट योग का काम बच्चों को सिखाया जाए और बच्चे परमानेंट ये काम करें तो कोई बीमारियां ना लगें। और ख़ास करके बच्चों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन बच्चों के लिए तो खास योग दिवस का खास महत्व होता है, क्योंकि योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, और मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो पूरा देश और प्रदेश स्वस्थ होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुखविंदर मांडी जी ने जिला चरखी दादरी के गांव चांकरोड में शिरकत की। पर्यावरण जल बचाने की शपथ दिलवाते हुए पूर्व विधायक ने योग के महत्व ग्रामवासियों को बताए। गांव चांकरोड बारडा विधानसभा का गांव है और यहाँ स्कूल प्रांगण में सभी ग्रामवासियों ने, सभी बच्चों ने मिलकर योग दिवस मनाने का काम किया है। और सब हम यहाँ से ये प्रेरणा भी लेने का काम करें कि अपने जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए हम नियमित रूप से योग को एक साधना के रूप में अपने अंदर धारण करने का काम करें। ये मेरी सबसे निवेदन भी है और हम सब ने भी प्रेरणा ली। देखिए, पिछले 7 वर्षों का अगर आप आकलन करेंगे तो 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बड़े बेहतरीन तरीके से किसानों के लिए कार्य करने का काम कर रही है, और एक लक्ष्य के तहत कि हम किस प्रकार से किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करें, उसके तहत कार्य करने का काम किया है। और इसी के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार, चाहे हम हर खेत को पानी देने की बात हो, अनाज के एक एक दाने को खरीदने की बात हो, जो फसल विविधीकरण है उसके लिए प्रयास करने की बात हो, या आप ये देखेंगे कि खेती के साथ साथ हम अन्य ऐसे जो साधन हैं उनको अपनाएं, जिससे कि हम ऐसे अन्य साधनों को अपनाने का काम करें जिससे कि किसान की आमदनी बढ़े। इस प्रकार से, चाहे उसमें मधुमक्खी पालन हो, उसमें डेयरी फार्मिंग हो, उसमें गोट फार्मिंग हो, उसमें आपका मछली पालन का काम हो, तो इस प्रकार के जो संसाधन हैं हम और बढ़ाने का काम करें। वहीं गांव सांजरवास में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शास्त्री नवीन कुमार के माध्यम से योग शिविर लगाया गया, जिसमें दादरी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र प्रमाणिक ने प्रमुखता से भाग लिया। चरखी दादरी जिला अध्यक्ष ने कहा कि योग करने से मन और तन दोनों की शुद्धि होती है। विश्व के अंदर मनाया जाता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए विश्व के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। पूरी दुनिया में योग का नाम हुआ, प्रचार हुआ, भारतवर्ष का नाम हुआ। मैं सभी प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रीय और जिलावासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं पहले तो, और सभी से, युवाओं से, नौजवान साथियों से अपील भी करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आज पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन फ्री लगाने का काम शुरू किया है भारत सरकार के तत्वाधान में। आप देश के सभी स्वास्थ्य सेंटरों पर, केंद्रों पर वैक्सीनेशन 18 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि किसी भी अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए कई बार ऐसा युद्ध होता है, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि हथियार की आवश्यकता नहीं होती। आज वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई हथियार है तो वैक्सीनेशन ही है दुश्मन से लड़ने के लिए। जो कोरोना वायरस है यह अदृश्य दुश्मन है, इससे लड़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, परिवार को सुरक्षित करने के लिए और देश को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया योग का अनुसरण कर रही है और योग मानव को सशक्त बनाने का माध्यम बन गया है। ये विचार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सै में आयोजित योग कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहे। बहुत से लोगों ने इस कोरोना की महामारी से अपने आप को निकाला, जिनमें मैं बताना चाहूँगी कि स्वयं मैं और मेरा परिवार भी शामिल रहा, क्योंकि हमारा पूरा परिवार भी कोरोना से पीड़ित हुआ था। लेकिन हमने आयुर्वेद, योग और प्राणायाम को नहीं छोड़ा। लगातार जो आयुष मंत्रालय ने जो आयुष स्वास्थ्य बनाया या आयुर्वेद की जो औषधियाँ थी उनका सेवन हमने किया। लगातार पूरे परिवार ने योग और प्राणायाम किया और कोरोना की इस महामारी को हमने मात दी। लेकिन हमने ये प्रयास करना है
कि हम इस कोरोना की महामारी को फिर से तीसरी लहर के रूप में अपने देश में, अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे, क्योंकि हमने आज ये प्रण लिया है कि हम आज से ही 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज से ही ये प्रण लेकर के अपने घर पर जाएंगे, अपने परिवार में भी, अपने भाई बहनों को भी, अपने माता पिता को भी हम योग की महत्ता बताएंगे कि योग के माध्यम से हम कितनी बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल बीमारियों से लड़ सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हांसी रोड से शकुंतला गार्डन में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर मंडल द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह तंवर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर छोटी काशी के नागरिकों द्वारा अनेक स्थानों पर मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। इस अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगंतुकों द्वारा एकादशी का प्रसाद ग्रहण किया गया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी, सोमवार को निर्जला एकादशी का पर्व शहर में पूरी आस्था और श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर नगर में अनेक स्थानों पर पानी की छबील लगाई गई। मान्यताओं के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में से सबसे ज्यादा महत्व निर्जला एकादशी का माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत सभी एकादशियों का फल देने वाला होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सभी आने जाने वाले राहगीरों को, मुसाफिरों को यहाँ पर आज पानी की छबील लगाई गई है, जिसमें दूध और ठंडाई और रूह अफ़ज़ा का मिक्सचर करके और परमात्मा के आशीर्वाद से जो हमसे बन पा रहा है वो हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और आने जाने वाले को पानी की पिलाने की जो ये सेवा है, इससे बहुत बड़ा धर्म एकादशी के दिन मिलता है। घर में आ गई, सेवा करने लगी, साधु महात्माओं से पूछने लगी कोई तो ऐसा उपाय है जो ये फिर से ब्राह्मण बन जाए। एक संत ने कहा 26 ग्यारस किसी ने कर रखी और वो दान कर दे, गंगा जल उठा के। पहले अपने घरों में ये मैतरानी आती थी, जिसे जमादारनी बोलते हैं, आधी बात घर की ले जाया करती। एक दिन वो कहने लगी जमादारनी कि दादी बाबा ने देखता और तेरा भी चेहरा उतरा सर है। तो उसने उस बंगन को सारी बातें बताई, ऐसे ऐसे वो गधा बन गया। 26 ग्यारस वाला कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि सतयुग में दशमी को एक टाइम खाना खा करके 11 को निगोट बरती रहा करते, द्वादशी को स्नान करके अन्न का दान करके दिया करती है। तो आज हांसी गेट चौक के ऊपर राधे कृष्णा मैत्री संघ के द्वारा एक छबील का प्रोग्राम किया गया। यह छबील का प्रोग्राम हर साल किया जाता है और इसके सदस्यों के द्वारा पूर्ण सेवा भाव से कार्यक्रम रहता है। इसमें राहगीरों को, आने जाने वालों को शरबत पिलाया जाता है, दूध का बना हुआ शरबत होता है। और रास्ते में जो आने जाने वाले ऑटो होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनको भी रुकवाकर हर श्रद्धालु को यहाँ पर छबील दिया जाता है। निर्जला एकादशी पे हमने मीठी छबील लगाई है, ठंडाई का प्रोग्राम है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो लोगों को बहुत अच्छा राहत भी मिला। सोमवार को भिवानी के सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी सेंटर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए 25,000 लोगों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप ने एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन रामबाण है। लोगों को वैक्सीन के प्रति भ्रांति या शक में नहीं आना है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। ये बात श्री आर्य ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को कही। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीट की नीति अपनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में कोरोना महामारी पर काबू पाया गया। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज वैक्सीनेशन का मेगा कैंप चला जा रहा है, जिसमें जिला भिवानी में आज 25,000 वैक्सीनेशन की जाएंगी जो कोविड-19 से रिलेटेड। और इसमें हमारे सब सेंटर, PHC, CHC सभी जगह ये अभियान चला हुआ है वैक्सीनेशन का। और आज के दिन तक हमारे पास 2,51,000 वैक्सीनेशन कोविड-19 पहले ही हो चुकी है और
और जल्दी ही हम अपनी जो सारी एलिजिबल पॉपुलेशंस को वैक्सीनेशन कोविड-19 से कवर करेंगे, ताकि हार्ड इम्यूनिटी जल्दी आ सके और कोविड-19 फ्री हमारी सभी पॉपुलेशन जिला भिवानी की हो। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी में बिजली, पानी और पर्याप्त मात्रा में दवाई की उपलब्धता आदि मूलभूत सुविधाओं के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, ताकि समय रहते आवश्यक चीजें वहां मिले और उपचार के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न आए। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आज निर्जला एकादशी और योग दिवस के अवसर पर कम से कम 25,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। और हरियाणा प्रदेश का ये मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम किसी भी स्थिति में जो वैक्सीनेशन का अभियान है उसको संपूर्ण रूप से चलाएंगे और जल्द ही हमारे हरियाणा में सब लोगों के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दो चीज़ें उपलब्ध हैं और किसी आदमी से कोई शुल्क कहीं भी नहीं लिया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज से योग दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम अधिक संख्या में किए गए हैं। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज का आयोजन किया गया है 21 तारीख को यहाँ पर जन सेवा सदन में नई अनाज मंडी में। इसमें आसपास के करीबन 25 कॉलोनियों के लोग यहाँ का आज फ़ायदा उठा पाएंगे इस कैंप के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी समय से पीएचसी थी जो हमारे इस एरिया के नज़दीक लगती थी, जो शास्त्री नगर में, वो पीएचसी काफ़ी टाइम पहले लगाते थे डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद में वैक्सीन की कुछ कमी के कारण होने के कारण वो पीएचसी पे बंद कर दी गई थी। कुछ वहाँ कोरोना के मरीज आ गए थे, इस वजह से अब आगे उसके बाद अब यहाँ काफ़ी टाइम के बाद अब वैक्सीन का आयोजन किया गया है लगाने का। जा रही है मेगा कैंप 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम जन सेवा सदन में यहाँ पर योगा कैंप के साथ साथ में और वैक्सीनेशन कैंप का भी कर रहे हैं। इसमें 28 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ये वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई जा रही है और सरकार की तरफ से मुफ्त लगाई जा रही है। सीएमओ मैडम डॉक्टर सपना गहलोत और डीआईओ सर डॉक्टर आशीष सांगवान के मार्गदर्शन में गया है। इसमें श्री विधायक श्री घनश्याम सर्राफ जी और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनके कार्य से जनता खुश है, जिससे इस बीमारी को दूर भगाने में मदद मिली है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर में करवाए गए 5 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर का समापन सोमवार को हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा अपनाई गई योग संस्कृति को अपनाने का संदेश दिया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम स्थित सत्संग सभागार में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा 5 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर का समापन किया गया। शिविर के चौथे दिन मुख्य वक्ता के रूप में योगाचार्य सुरेंद्र आर्या व आचार्य नंद किशोर ने शिरकत की और योगाभ्यास पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि 5 दिवसीय और ध्यान शिविर में आज 5वें दिन कोविड के चलते योग अभ्यास करने वाले योगियों ने सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और अन्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास किया। दिवस पर जो कार्यक्रम देश में हो रहे हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी परंपराओं को हमसे जोड़ना, उससे हमारा जीवन भी चलता है, जीवन स्वस्थ भी रहता है और इस प्रकार के विचार आना और उस पर चलना ही बहुत ज़रूरी है। तो जो भी परंपराएं हैं उनको जीवित भी रखा जाएगा। ऋषियों की परंपराएं, ऋषियों ने हमेशा अपने सैकड़ों सालों के जीवन का अनुभव और अभ्यास जो ग्रंथों में दिया है उसके माध्यम से ही इस परंपरा को उठाया गया है और ये योग प्रकृति या प्रक्रिया जो भी आगे बढ़े इससे लोगों को फायदा भी होगा, देश की एक पहचान भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने सबने मिलके योगा किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, स्वामी रामदेव ने निर्देश दिए थे, सभी मिलके भिवानी में हर जगह कई योगा की क्लासेस लगी है। यहाँ पे हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है योगा दिवस। सबने मिलके योगा किया है। आज ही नहीं परंतु सबको ना प्रत्येक दिन योगा करना चाहिए होता है। योग से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन में हर्षोल्लास रहता है। पूरा दिन हमारा एक सुबह योग करने से पूरा दिन हम
हंसी खुशी बिता सकते हैं। मैं शेख रारी है। आज हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में 5 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर में आया हूँ। यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत दिनों से कोरोना के कारण घरों में कैद थे। आज इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में सब अपने घरों से निकल के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। लोग हनुमान जोड़ी धाम भिवानी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी योग साधकों ने बहुत अच्छे से योग किया और योगी सतेंद्र देवती ने इस योग को करवाया। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी देशवासियों को आज योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। योगा दिवस पे हमने योगा किया है। योगा से हमारा मन तन भी स्वस्थ रहता है और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि वे सब भी योगा करें। छोटी काशी में सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर गोरक्षा दल सदस्यों ने बेसहारा पशुओं और गौवंश की सेवा करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान को गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में जहरगिरी मंदिर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दल सदस्यों ने गौवंश को सत्तू पिलाकर उनकी सेवा की। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में बेसहारा गौवंश के लिए सत्तू के मिश्रण के छबील लगाए गए। इसमें कामधेनु उपचार ट्रस्ट के तत्वाधान में गौरक्षा दल भिवानी का सहयोग रहा। गौरक्षक संजय परमार ने बताया कि हर वर्ष निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में बेसहारा गौवंश के सत्तू के मिश्रण टेंट लगाए जाते हैं और गायों को जगह जगह जाकर सत्तू पिलाया जाता है। इस वर्ष गायों को सत्तू पिलाने के लिए कई वाहनों को झंडी दिखाई गई। इस मौके पर जहरगिरी आश्रम के महंत ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद सभी वाहन भिवानी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बेसहारा और गौशाला में गांवों को सत्तू पिलाया। पिछले कई सालों की बात है, इस साल भी हमारे यहाँ ना जो निर्जला एकादशी होती है तो इसके अंदर लोग बाहर 2 पैरों वालों को तो बहुत पिलाते हैं। तो हमारे जो गौरक्षा दल के सेवक है कामधेनु जी उपचार ट्रस्ट के इसमें तत्वाधान में महाराजा अशोक गिरी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में हम गायों के लिए हम गौवंश के लिए सत्तू का कार्यक्रम रखते हैं। तो इस सत्तू में हम 11 कुंटल गुड़ 1-2 रात पहले भिगो लेते हैं और उसके अंदर फिर हम जौ का आटा मिलाते हैं। जो काटा मिलाकर वो सत्तू बन जाता है। तो महाराज जी जो हमारे अशोक गिरी जी हैं वो लगातार हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं और एक बाल्टी के अंदर वो सत्तू बनाते हैं और फिर उसके अंदर एक पूरी बाल्टी भर के सत्तू मिला देते हैं, पानी पिला देते हैं और वो फिर गौवंश को पिलाते हैं ताकि ये एनर्जी का काम करता है इनका गायों के लिए। हम आम लोगों से अपील करेंगे कि ये किसी भी तरह आजकल गौ सेवा में आए और गौ सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लें। जितनी भी गौवंश है आजकल बहुत ज़्यादा प्यासी हैं, इनको पानी पिलाया जाए। वाल्मीकि उत्थान मंच द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की गई। वाल्मीकि उत्थान मंच के संयोजक जयसिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को शुद्ध रखने का संदेश दिया गया ताकि पृथ्वी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके। 21वीं सदी की बेटियां नहीं है किसी भी पुरुषों से कम, यह एक बार फिर से सिद्ध किया निकटवर्ती गांव चांग की बेटी कंचन परमार ने। कंचन ने एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्ति प्रदान करते हुए पूरे देश की बेटियों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने इस पद पर पहुंचकर भिवानी जिले का पूरे देश में नाम रोशन किया। कहते हैं कि इंसान अगर मन में कुछ करने की ठान ले तो वो उस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात एक करके उसे हासिल कर ही लेता है। ऐसा ही कुछ किया है चांग की बेटी कंचन परमार ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर। कंचन परमार के एयर फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर गाँव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उसे स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया और बधाइयां देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौरतलब होगा कि कंचन परमार तमिलनाडु के डिंडीगुल की एयरफोर्स अकेडमी में ट्रेनिंग ली और वहां से उसका सफर शुरू हुआ। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने मुकाम को हासिल किया। इस दौरान उनके सामने कठिनाइयां भी आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम किया। मुझे आज अपने गांव में पहुंचने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार, मेरे सब गांव वालों ने मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम दिया और इतना सपोर्ट किया। उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ और मैं इन सब का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना मुझ पर यकीन रखा। और मेरी सभी बहनों और सभी लड़कियों और लड़कों से यही निवेदन है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि कंचन परमार गांव में पहुंची है, गांव में इसका भव्य स्वागत किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि गांव की बच्ची ने इतना नाम रोशन किया है। बचपन से ही यह बहुत ही होनहार स्टूडेंट रही है। कल्चर एक्टिविटीज़ में, डिबेट कॉम्पिटिशन में हमेशा इसने अव्वल स्थान प्राप्त किया है और इसके मम्मी पापा ने हमेशा इसका बहुत कोऑपरेट किया है। गाँव में रहते हुए भी हमेशा उन्होंने ये सोचा कि हमारी बच्ची आगे जाए। गाँव वालों ने
बहुत सी को मतलब होती है कुरीतियाँ जो बच्चों को जब बाहर भेजते हैं, बहुत से लोग उसकी टांग खिंचाई भी करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपनी बिटिया का हमेशा सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग की बदौलत आज इसने गांव का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि ये मेरी स्टूडेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।